जय हिंद। मैं मुकेश दुबे स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल अपना फैमिली पे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट्सएप के न्यू पॉलिसी अप टू डेट का, जो अभी की आप लोगों के जो व्हाट्सएप यूज करते हैं उन पे आया होगा या आने वाले दिनों में ये पॉलिसी का जो नोटिफिकेशन है आएगा। तो हम लोग इस पे पूरी डीपली बात करेंगे कि इसको एग्री करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, और इसका जो प्राइवेसी है क्या क्या एक्सेस मांग रहा है इस पे हम लोग, और क्यों मांग रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो समझते हैं, व्हाट्सएप 2009 में लॉन्च हुआ था एक मैसेजिंग ऐप के तहत कि लोग इससे जुड़ेंगे एक दूसरे से और अपना मैसेज का जो है आदान प्रदान करेंगे। इसके अभी 40 करोड़ एक्टिव यूजर है और इसको 2014 में 19 बिलियन डॉलर में फेसबुक ने खरीद लिया था और उसमें उसका मालिकाना हक हो गया था। फेसबुक फैमिली का ही व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है। तो ये जो फेसबुक है, जिनके सीईओ मार्क जुगरबर्ग है, वो चाहते हैं कि हम मार्केट में बने रहें और कंपटीशन की इस दुनिया में हम बरकरार रहें। उनका सीधा सीधा कंपटीशन गूगल से है। गूगल, आप सभी को पता होगा कि गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, गूगल ने अपने बहुत सारे फैमिली ऐप है गूगल का, जो हम लोग ईमेल यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, गूगल है, गूगल फोटो यूज करते हैं, यूट्यूब जो है गूगल का है, गूगल लोकेशन है, बहुत सारे ऐसे है, गूगल ड्राइव, जितने भी हमारे ऐप है ज्यादातर गूगल के ही हैं। और गूगल इसके माध्यम से अपना बिजनेस को बढ़ा रहा है और अपने मार्केट में अपना पैठ जमाए हुए है। उसी तरह चाहता है कि फेसबुक भी, हमारा जो मार्क जुगरबर्ग है, ये चाहता है कि हमारा दबदबा भी बना रहे। सीधा सीधा दोनों में कंपटीशन चल रहा है। इसी से ये रिगार्डिंग में ये जो अप टू डेट है, फेसबुक ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए ये लाए हैं। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि गूगल क्या करता है। गूगल जो है, अगर हम किसी भी चीज को अगर हम सर्च करते हैं, सर्च बार में जाके गूगल पे, कि मान लीजिए हमने कुछ सर्च किया होटल से रिलेटेड कुछ बातें कि व्हाट इज होटल मैनेजमेंट और कॉलेज वॉलेज के बारे में, तो जैसे ही हम यूट्यूब पे जाएंगे तो उसी से रिलेटेड हमारे ब्राउजर में आ जाएगा कि हाँ इसने ये सर्च किया है, तो वही ब्राउजर में आते जाएगा। या फिर उसी से रिलेटेड ऐप जो ऐड है वो आते हैं यूट्यूब में, या फिर किसी भी गूगल का जो आप कुछ भी यूज करते हैं ऐप, उसमें उसी से रिलेटेड ऐड आते हैं। यानी कि जो गूगल का जो फिल्टर है वो बहुत ही शानदार है। आप जो चाहते हैं, आपने जो खोजने की, ढूंढने की जो आपको जो नीड है, उसी से रिलेटेड गूगल जो है ऐड आपको दिखाता है। ये चीज फेसबुक में अभी उतनी अच्छी नहीं है कि आप जिससे चाहते हैं, क्योंकि फेसबुक के पास अभी उतना डाटा इकट्ठा करने का माध्यम नहीं है। एक उसके पास अभी खुद का फेसबुक है, इंस्टा है, तो वो चाह रहा है कि व्हाट्सएप, जिसके 40 करोड़ एक्टिव यूजर है, उसके माध्यम से हम लोगों के दिल के बारे में जान पाए, उनका नीड क्या है, वो क्या बातें कर रहे हैं, और उनके अनुसार मैं उनको ऐड दे पाऊं, जिससे मेरा बिजनेस ग्रो करे या बढ़े। तो फेसबुक यही चाह रहा है कि व्हाट्सएप में जो ये नई अप टू डेट आया है, इसी से रिगार्डिंग में ये आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये न्यू अप टू डेट है क्या और इसमें क्या क्या पॉइंट्स है। न्यू पॉलिसी में पहले नंबर पे है माइक का एक्सेस। माइक का एक्सेस ये पहले से भी है, क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप पे ऑडियो रिकॉर्ड करके एक दूसरे से हम लोग आदान प्रदान करते हैं, यानी कि ये पहले से ही है। दूसरा है नेटवर्क एक्सेस, ये भी पहले से ही एक्सेस है व्हाट्सएप पर, और फिर से ये एग्री करने के लिए मांग रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए, अगर हम लोग पहले व्हाट्सएप से ऑडियो कॉल करते थे या वीडियो कॉल, तो अगर नेटवर्क पुअर है तो वो लिख देता था कि हाँ नेटवर्क पुअर, कनेक्टिंग, रिंगिंग। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये मेरा जो नेटवर्क है एक्सेस पहले से ही कर रखा है, उसे पता है कि मैं कौन सा नेटवर्क यूज कर रहा हूं और वहां पे उसका रेंज कितना है। तीसरा है, ये इंपॉर्टेंट है, एक नया जुड़ने वाला है, न्यू है, योर मोबाइल सेट जो है उसको वो एक्सेस कर पाएगा कि आप किस मोबाइल से ये मैसेज को किए। जैसे ट्विटर करता है, अगर आप किस ट्विटर चलाते हैं, तो अगर आप ट्वीट करते हैं तो देखे होंगे नीचे लिख देता है दिस ट्वीटेड बाय दिस डेट फोन। उसी तरह अगर आप मैसेज कीजिएगा तो वो उस पर लिखा होगा कि दिस मैसेज वार मैसेज बाय दिस डेट फोन, यानी कि वो बताएगा कि किस फोन से ये मैसेज आया हुआ है। ये एक नया न्यू ऐड हुआ है। तीसरा है लोकेशन शेयरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। लोकेशन शेयरिंग में ये रहेगा कि आपका जो लोकेशन, जैसे ही आप एग्री कीजिएगा इस नए पॉलिसी को व्हाट्सएप के, आपका जो लोकेशन है वो डायरेक्ट व्हाट्सएप के पास जाएगा और व्हाट्सएप इस माध्यम से आपको फेसबुक पे ऐड देगा
कि ये ऐड जो जो आएंगे वो व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे, वो फेसबुक पे आएंगे। अगर आप फेसबुक ओपन करेंगे तभी तो फेसबुक पे आएगा कि आपका जो जहां गए हैं आप, वहां कौन सा घूमने का जगह है, क्या क्या खाने पीने की चीजें हैं, कहाँ किस होटल में रुक सकते हैं। वो अपना ऐड के माध्यम से अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहता है कि आप क्या एक्चुअली में देखना चाहते हैं। तीसरा इसका अप टू डेट है, लैंग्वेज का एक्सेस मांग रहा है कि आप किस लैंग्वेज में बात करते हैं, आपको किस किस लैंग्वेज की जानकारी है, क्योंकि इसमें भी उसको ऐड के द्वारा उसमें फायदा होगा। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोई है जो हिंदी जानता है, इंग्लिश नहीं जानता है, तो वो उसका एक्सेस मांगेगा हिंदी का, क्योंकि अगर वो ऐड दिखा दे इंग्लिश में, उस पर्सन को, उस यूजर को इंग्लिश ऐड दिखाने से क्या फायदा, जो जब वो इंग्लिश जानता ही नहीं है। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो परमिशन है, जो एक पॉलिसी है। 6 नंबर में ये है कि मैसेज का जो है वो स्टोर करके रखेगा व्हाट्सएप। देखिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैसेज स्टोर कैसे करके रखेगा। व्हाट्सएप का जो पॉलिसी है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, यानी कि अगर मान लीजिए पर्सन ए है, पर्सन बी के पास वो मैसेज कर रहा है, तो वो मैसेज पहले सर्वर में जाता है, फिर जाके वो बी में जाता है। जो सर्वर डायरेक्ट जाता है, कंपनी को भी मालूम नहीं रहता, केवल उसके मशीन को पता है, सर्वर को पता है, नेटवर्क को पता है कि ये मैसेज क्या गया। और नेटवर्क को भी डायरेक्ट नहीं पता होता है कि मैसेज क्या है, वो इनक्रिप्टेड होता है। मान लीजिए किसी को आपने बोला हाय हेलो हाउ आर यू, तो वो जाके पहले सर्वर में जाएगा और वो इनक्रिप्टेड में लिखेगा। इनक्रिप्टेड यानी कि कुछ भी हैशटैग कुछ 4546 AFC कुछ भी लिख देगा कोड में, और उसके बाद फिर डिक्रिप्टेड होके दूसरे पर्सन या बी वाले पर्सन के पास पहुंचेगा। और फिर से जैसे ही बी वाला पर्सन उसको, आप लोग देखते होंगे व्हाट्सएप में डबल 1 टिक लगता है यानी चला गया, डबल टिक लगता है कि उस आदमी के पास पहुंच गया है जिसको आप भेजना चाहते हैं, और एक ब्लू टिक हो जाता है यानी कि उसने देख लिया। जैसे ही उस पर्सन ने उस मैसेज को देखा, वो व्हाट्सएप से भी डिलीट हो जाता है। जो वो इनक्रिप्टेड फाइल होती है, जो कोड में होता है, वो डिलीट हो जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नए पॉलिसी में वो कोड जो फाइल है वो डिलीट नहीं होगा, कुछ समय के लिए हम लोग उसको रखेंगे। 7वां है पेमेंट हिस्ट्री को हम रिकॉर्ड करके रखेंगे। सबसे पहले हम जान जाएंगे कि ये पेमेंट हिस्ट्री क्या है। जैसे गूगल है, गूगल पे है, उसी तरह ये व्हाट्सएप चाहता है कि हम क्या करें, कि व्हाट्सएप पे चालू करें, पेटीएम गूगल पे के तर्ज पे, क्योंकि डायरेक्ट कंपटीशन है गूगल से फेसबुक का, तो वो चाहता है कि हम गूगल पे भी यूज करें। तो इसमें ये चाहेंगे, वो ये एक्सेस मांग रहा है कि हम आपके जो हिस्ट्री है, जो गूगल व्हाट्सएप पे के माध्यम से आप पे कर रहे हैं, कि आप एक महीने में कितना ट्रांजैक्शन किए, उसके माध्यम से मैं आपका हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके रखूंगा। उससे व्हाट्सएप को क्या फायदा होगा, उससे फेसबुक को फायदा होगा डायरेक्टली, ये कि वो आपके लेन देन के बारे में जानेगा और वो उसके माध्यम से आपको ऐड दिखाएगा। मान लीजिए आपका ट्रांजैक्शन करोड़ों में है, तो उस लेवल का वो ऐड दिखाएगा। अगर हजारों लाखों में है तो उस लेवल का ऐड आपको वो दिखाएगा। इससे कि उसके बिजनेस पे असर पड़ेगा और जो आप चाहते हैं वही ऐप उसको दिखाएगा। तो ये रह गई ये कुछ जो इंपॉर्टेंट जो प्राइवेसी जो है, जो कहा जा रहा है कि लीक हो रहा है, ये था। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट्सएप के रिप्लेसमेंट का। अगर कोई यूजर नहीं चाहता कि मैं इस व्हाट्सएप के न्यू पॉलिसी पर एग्री करूं, तो उसके स्थान पर, उसके प्लेस पर वो कौन सा ऐप यूज कर सकते हैं। पहला है टेलीग्राम। व्हाट्सएप और टेलीग्राम में अगर कंपेरिजन किया जाए तो ये है कि व्हाट्सएप जो है, अगर हम उस पर आईडी प्रोफाइल बनाते हैं तो वो मोबाइल नंबर एक्सेस मांगता है। बिना मोबाइल नंबर के आप व्हाट्सएप पे आईडी नहीं बना सकते, लेकिन टेलीग्राम पे आप नाम और के साथ आप आईडी बना सकते हैं, उसमें मोबाइल नंबर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। व्हाट्सएप पे आप 100 MB का फाइल ही भेज सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पर आप 2 GB तक का फाइल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप भी ये क्वालिटी देता है कि उस फाइल को आप बड़ा करके भेजें या छोटा करके भेज सकते हैं, और ये सुविधा जो है वो टेलीग्राम भी देता है। व्हाट्सएप पे आप एक बार में 5 लोगों को ही एक साथ मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में अनलिमिटेड है। व्हाट्सएप में आप एक अगर ग्रुप बनाते हैं उसमें 250 लोगों को, 250 लोगों को एक बार में ऐड कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम में 2 लाख लोगों को एक साथ ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप में स्टेटस होता है, लेकिन टेलीग्राम में आप स्टेटस का यूज नहीं कर सकते। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ही एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, तो यानी कि जो मैसेजिंग है इसका प्राइवेसी होता है। यानी कि आप ये कंपेरिजन समझ ही गए होंगे कि इसमें सबसे बेहतर क्या है, यानी कि आप इसके व्हाट्सएप के ऑप्शन के लिए ये टेलीग्राम यूज कर सकते हैं। दूसरा है जो अभी मार्केट में आ गया, सिग्नल है। सिग्नल वही ऐप है जो व्हाट्सएप को हेल्प करता है अपना मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचाने के लिए। जैसे हम मैसेज किए तो वो सिग्नल में जाता है, साइबर में,
और उसके बाद वो दूसरे पर्सन पे पहुंच जाता है। यही जो सिग्नल है वो खुद का ऐप बनाया कि आप मेरा डायरेक्ट मेरे ऐप से आप यूज कीजिए, ये सिक्योर रहेगा आपके लिए। यानी कि ये व्हाट्सएप के लिए एक स्थान पे एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर बात किया जाए मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू का, जो व्हाट्सएप का न्यू प्राइवेसी अप टू डेट आया है कि उसको एग्री किया जाए या ना किया जाए, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग सोशल मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया ऐप का यूज कर रहे हैं या फिर मल्टीमीडिया एंड्रॉयड ऐप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो वैसे भी हमारी प्राइवेसी का कोई ज्यादा सिक्योर नहीं है। हर ऐप अपना अपना कुछ ना कुछ प्राइवेसी मांगते रहता है और हमारा जो डाटा है वो उतना ज्यादा सिक्योर नहीं है। लेकिन जो व्हाट्सएप है उसका जो न्यू पॉलिसी आया है वो भी आपके जो पर्सनल जो मैसेज है वो उसको वो नहीं देख रहा है, उसको उससे कोई लेना देना है। वो क्यों ये चाह रहा है कि मेरा जो बिजनेस है वो बढ़े, लोगों को वही दिखे जो उनको जरूरत है। तो मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं चाहूंगा कि इसको एग्री अगर कर देते हैं तो इसमें ज्यादा कोई यूजर को नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ना करें तो उसके स्थान पे सिग्नल ऐप और टेलीग्राम ऐप यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है, ये इंफॉर्मेशन है, समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं, योर रॉक।